अर्धांजलि मान गई, सूर्योदय हुआ, सारा विश्व सुखी हुआ। कौशिक का प्राणांत हुआ, लेकिन प्राणांत होते ही उस देवी को आंसू बहाने का अवसर नहीं दिया। तुरंत माता अनसुईया ने संकल्प किया। यह कथा श्री मार्कंडेय पुराण में, यह कथा महाभारत में भी है। मूल श्लोक आप लोगों को पढ़ करके सुना दूं। तस्य भार्या, साप के समय, तस्य भार्या ततः श्रुत्वा तम शापमति दारुणम प्रोवाच व्यथिता सूर्यो नैवोदय मुपैष्यति। ऋषि के शाप के शब्दों को सुनकर के उस देवी ने स्पष्ट कह दिया कि ऐसा सूर्योदय नहीं होने पाएगा जो मेरे पति का प्राणांत करे। और जब अनसुईया जी ने समझौता किया तो अनसुईया जी ने शपथ ली है, यथा भर्तृ समम नान्यम अपश्यम पुरुषम क्वचित रूपतः शीलतो बुद्ध्या वाङ्माधुर्यादिभूषणैः तेन सत्येन विप्रोयम व्याधि मुक्तो पुनर्युवा प्राप्नोतु जीवितं भार्या सहाय शरदां शतम्। यथा भर्तृ समम नान्यम अहम पश्यामि दैवतम तेन सत्येन विप्रोयम पुनर्जीवतु अनामयः। कर्मणा मनसा वाचा भर्तुराराधनं प्रति यथा ममोद्यमो नित्यम तथायं जीवताम द्विजा। माता का संकल्प हो रहा है कि यदि मैंने अपने पति श्री अत्रि जी के अतिरिक्त किसी भी पुरुष को ललचाई दृष्टि से नहीं देखा हो, कितना भी कोई रूपवान शीलवान और माधुर्यवान आवे, मैंने पति के अतिरिक्त अपने मन को कहीं अन्यत्र चलायमान नहीं होने दिया हो, और यदि मेरी मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार की सेवाओं से मेरे पतिदेव मुझसे परम संतुष्ट हैं, तो मैं संकल्प करती हूं कि इस देवी का मरा हुआ पति पुनः तुरंत जीवित हो जाए और निरोग शरीर हो, और पत्नी के रहते ही इनका शरीर न छूटे। श्री हरेनु अचल सुहाग का वरदान दिया, और सचमुच में संकल्प करते ही वो शरीर उस ब्राह्मण का निरोग हो करके और पुनर्जीवित हुआ। बोलिए श्री अनसुईया माता की, श्री पातिव्रत्य धर्म की। माता को आश्वासन अनुहरि निर्मल मिलो शरीर जी, रोग मुक्त सुंदर सुडौल कैशोर जुआ के तीर जी। संकट दूर भयो जग को मिट गई सकल उर पीर जी। हर्षित भई जुगल पतिव्रता हृदय धीर गंभीर जी। यही विधि पातिव्रत्य की महिमा प्रगटे अमित महान जी। जिनके सन्मुख बुत मिटे कि जमराजहु पकड़े कानी जी। पातिव्रत्य की महिमा प्रगटे अमित महान जी। जगत का संकट दूर हुआ, ऋषि की वाणी सत्य हुई और पति पुनर्जीवित हुआ, निरोग और शताधिक आयु वाला शरीर प्राप्त करके। अब इस घटना की ख्याति सारे जगत में हो गई। राजा को भी खबर मिली कि जिस व्यक्ति को मैंने चोर समझ करके सूली का दंड दिया था,
वो तो कोई बड़े सिद्ध ऋषि निकले जिनके शाप से किसी का प्राणांत होने की स्थिति आ गई थी, और जिसका प्राणांत होने की स्थिति आ गई थी उसकी पतिव्रता पत्नी ने संकल्प किया कि अब ऐसा सूर्योदय होगा ही नहीं, तो सूर्योदय तक रुक गया। और ऐसे सिद्ध संत को मैंने सूली चढ़ा करके और ऐसी सिद्धा पतिव्रता को एक कष्ट पाने का अवसर दिया, ये तो मेरे द्वारा बड़ा भारी अपराध हो गया। बुद्ध राजा को खबर पड़ी वे चोर नहीं प्रभु प्यारे जी, संभ्रम आयो दौड़ी उन्हें सूली से तुरंत उतारे जी। चरण पर्यो अति दीनहीन हुए आरत बचन उचारे जी, क्षमा करो प्रभु अनजानत के सब अपराध हमारे जी। राजा दौड़ करके आया, मांडव्य ऋषि को सूली पर से उतरवाया, क्षमा प्रार्थना की चरणों में पढ़ करके। अब तक इनका नाम था मांडव्य, और अब इनके नाम में अणि शब्द एक और जुड़ गया। अणि कहते हैं इस तीखे पैने हथियार की नोक को। तो एक सूली की अणि उनके शरीर में विधि, इसलिए अणि मांडव्य कहलाने लग गए अब से। अब उनका नाम अणि मांडव्य ऋषि। राजा ने सूली पर से उतारा, ऋषि को क्षमा प्रार्थना की, चरण परो अति दीन हुए आरत बचन उचारे जी, क्षमा करो प्रभु अनजानत के सब अपराध हमारे जी। मुनि ने नृप को अभय कियो कही बचन सहित मुस्कान जी, जिनके सन्मुख घुटने टेक जमराज पकड़े कान जी। मुनि ने नृप को अभय कियो कई वचन सहित मुस्कान जी। अभी निवेदन किया था मांडव चरित्र है अतिशय अद्भुत, इनके चरित्र की अद्भुतता पर ध्यान दीजिए। जिन सिपाहियों ने निर्दोष ऋषि को चोर साबित किया उन पर कोई रोष आक्रोश नहीं, कोई शाप नहीं, कोई दंड नहीं। जिस राजा ने सूली की सजा सुनाई उस राजा के ऊपर कोई रोष नहीं, आक्रोश नहीं, कोई शाप नहीं। और जिसके शरीर से लग करके सूली थोड़ी सी हिल गई थी, बोले मेरी पीड़ा बहुत बढ़ गई, उसका प्राणांत होगा। बात विचित्र सी लगती है ना, लेकिन लगता है कि इस घटना के द्वारा प्रभु पातिव्रत्य की महिमा को प्रकट करने वाले थे, और आगे के लिए 3 विभूतियां इस संसार में प्रकट होने वाली हैं, जिनसे जगत का बहुत बड़ा हित होगा, जिनसे जगत को बहुत बड़ा आलोक मिलेगा, पथ प्रदर्शन मिलेगा। राजा ने सूली से उतरवा करके ऋषि के चरणों में प्रणत होकर के क्षमा याचना की, तो ऋषि क्या कह रहे हैं, इसी राजा ने मुझे सूली का दंड दिलवाया था, चाहते तो उस राजा को भी सजा दे सकते थे, बिना सोचे विचारे चोर समझ करके संतों को तुम दंड देने लग गए, दंड दे सकते थे उस राजा को भी। लेकिन राजा से बोले, राजन तुम्हारो दोष नहीं, कुछ पिछले कर्म हमारे जी। तुम्हारा क्या दोष राजन, मेरे पिछले किसी कर्म के अनुसार यमराज के यहाँ खाता बना है, खाता तैयार रहा होगा, और यमराज के भेजे हुए खाता के अनुसार ब्रह्मा ने मेरे भाग्य में ये लिखा होगा, इसलिए मुझे ऐसा भोगना पड़ा। तो तुमसे नहीं, मैं यमराज से निपटूंगा। राजन तुम्हारो दोष नहीं, कुछ पिछले कर्म हमारे जी, विधि के लिखे ललाटाक्षर जो धर्मराज ने धारे जी। तुम तो बने निमित्त मात्र,
निज राज धर्म अनुसारे जी। पूछूं वो अब धर्मराज से जा संयमनी द्वारे जी। अभी प्रजा का संयमन करने वाले यमराज के यहाँ जाता हूं और यमराज से पूछूंगा कि कौन कर्म परिणाम कराए इतो कठिन भुगतान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी यमराज पकड़े कान। कौन कर्म परिणाम कराए इतो कठिन भुगतान जी। मैं यमराज से जाकर पूछूंगा, मैं धर्मराज से जाकर के पूछूंगा कि मेरे किस अपराध के कारण तुमने मेरे शरीर में सूली चुहाने का दंड दिलवाया है। यमराज से पूछूंगा। मांडव्य ऋषि यमराज के पास जाएंगे, लेकिन वो चर्चा आज नहीं कल होगी। आज उपसंहार की दिशा में दो संतों के उद्गार निवेदन करके वाणी को विराम दूंगा। इन माताओं का गौरव गाते हुए, इन बहनों, इन बहु बेटियों का गौरव गाते हुए जालौन वाले श्री ब्रह्मचारी बाबा कहा करते हैं, एक बार नारी त्रिदेव को बना के शिशु पातिव्रत्य बल पालने में झुलाती है। एक बार नारी यमराज पाछे लागी मृतक निज पति को भी जीवित कर लाती है। एक बार नारी निज पति की प्रतिज्ञा हेतु काशी के बाजार में सहर्ष बिक जाती है। और एक बार नारी प्रिय पुत्र को पठाए वन में जग का कल्याण कर सौभाग्य निज मनाती है। इनमें क्षमता है, ये शक्ति स्वरूपा है। अपने धर्म को संभाल कर रखें, ये क्या नहीं कर सकती हैं, ये अबला नहीं है, ये शक्ति स्वरूपा है। ऐसे ही सहारनपुर वाले बाबा श्री सुंदरदास जी एक गीत में कहते हैं, है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। ये संग जय जय रन में बन में दुख में सुख में छाया पति की बन जाती है। अपनी कोमल उंगली को रथ चक्के की कील बनाती है। एक एक पंक्तियों में एक एक भारतीय नारी रत्न का इतिहास है। रन में बन में दुख में सुख में छाया पति की बन जाती है। अपनी कोमल उंगली को रथ चक्के की कील बनाती है। काली सी मत वाली बनकर अरिदल का रक्त बहाती है। अन्यायी आतताइयों की दल देती पल में छाती है। शरीर की, धर्म की, राष्ट्र की, संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर स्वागत करती सहर्ष रण में सरबरछी और कटारी का। है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। इनके उज्जवल तप के आगे झुक जाया करता इंद्रासन। लख जिनका अनुपम शौर्य डगमगाने लगते हैं सिंहासन। पृथ्वी पर गिरते राज मुकुट करके इनका स्वरूप दर्शन। मिट जाता है पृथ्वी पर से अन्यायी क्रूर कुटिल शासन। थक जाता 10 सहस्र गज बल
पर अंत न मिलता तारी का। है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। आगे की कड़ी में कहते हैं इनमें वो शक्ति होती है, अपने स्वरूप को संभाल कर रखें तो ये संकल्प कदाचित कर ले तो सूर्योदय भी रुक जाता है। कोढ़ी भी इनकी कृपा दृष्टि से कंचन काया पाता है। पावक भी इनके सावक हित शीतल बनी हृदय जुड़ाता है। यहाँ तक कि जग पालक भी बालक बनकर गोदी में इनकी आता है। इनके चरणों पर झुका शीस यमपुर के भी अधिकारी का। है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। हम लोग माता अनसुईया के चरित्र का स्मरण कर रहे थे, उसमें ये प्रसंग आया कि एक समय बलिहारी एक दिन एक पतिव्रता रात में पति को संग ले चाली जी। पति ते लगी मांडव ऋषि की सूली तनिक सी हाली जी। शाप दिए ऋषि जाते सूली हिली मरे वह काली जी। होवे नहीं कल पतिव्रता ने ऐसी वृत्ति बना ली। अब तो सूर्योदय बिना, अब तो सूर्योदय बिना विश्व हुए गयो परम दुखारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए अब बनी महतारी। अब तो सूर्योदय बिना विश्व हुए गयो परम दुखारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए अब बनी महतारी। प्रसंग आप सुन चुके हैं व्याख्या के रूप में। अब जो पद निवेदन किया जा रहा था उसकी अगली कड़ी का करके वाणी को विराम। अनसुईया ने देवी को अपनी भांति समझायो। होन देव सूर्योदय क्यों निज पतित विश्व दुखायो। कर प्रतीति इनके वचननि वाने निज प्रण लौटायो। सूर्योदय भो मरि गयो पति अनसुईया ने पुनः जीवायो। यही विधि अनसुईया ने पुण्य जग की। यही विधि अनसुईया ने पुण्य कृपया जग की विपत्ति निवारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। यही विधि अनसुईया ने पुण्य कृपया जग की विपत्ति निवारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। बोलिए श्री अनसुईया माता की जय। श्री अत्रि बाबा की जय। श्री सांडली मैया की जय। श्री मांडव ऋषि जी महाराज की जय। समय सीमा पर पहुंच चुका है, इसलिए आज वाणी को यही विराम दिया जा रहा है। दो चरित्र आपके उधार व्यास गद्दी के ऊपर रह रहे हैं, जिनकी चर्चा क्रम से कल और परसों होगी। कल मांडव्य ऋषि का और जमराज जी का संवाद,
और परसों माता राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री रामकृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय, श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग तरसा करते हैं। समय का सदुपयोग करने के लिए भक्त चरित्र की चर्चा चल रही है, जिसमें कल आपने सुना माता अनसुईया जो अत्रि ऋषि की पत्नी है, उन्होंने अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से पहले तो चित्रकूट के निवासी अकाल पीड़ित जन समुदाय का कष्ट दूर किया था श्री मंदाकिनी गंगा को प्रकट करके। कल आपने सुना प्रतिष्ठानपुर निवासी कौशिक ब्राह्मण की पत्नी शांडिल्य गोत्रोत्पन्ना शैव्या शांडिली के पति को मांडव्य ऋषि ने शाप दिया। जिस पतित के शरीर लगने से सूली हिली है, सूर्योदय होते ही उसका प्राणांत होगा। शांडिली ने संकल्प किया कि मेरा सुहाग छीनने वाला मेरे पति का प्राणांतक सूर्योदय होगा ही नहीं। विश्व सूर्योदय के बिना संकट में पड़ा। माता अनसुईया ने बीच बचाव किया। उस शांडिली को समझाकर देवी अपने एक व्यक्तिगत सुहाग की रक्षार्थ सारे विश्व को संकटग्रस्त बनाना ठीक नहीं है, सूर्योदय होने दो।
तुम्हारे सुहाग की रक्षा मैं करूंगी। पतिव्रत के प्रभाव से अनुसुईया जी ने उस समय समझा करके सूर्योदय कराया और शांडिली के पति के प्राणांत होने के पश्चात पति को पुनर्जीवित किया। सुंदर किशोर अवस्था का निरोग शरीर प्रदान किया और अचल सुहाग की अधिकारिणी बनाया। ये माता अनुसुईया के जीवन की दूसरी घटना। अब तीसरी घटना की चर्चा, जिसमें त्रिदेव इनकी परीक्षा लेने आए हैं और ये परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं और तीनों त्रिदेवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को इन्होंने अपने पुत्र के रूप में परिणत किया है। ये चर्चा संभव है कल होगी। आज मांडव्य ऋषि के शेष चरित्र का थोड़ा सा उधार रह गया है, वो निवेदन किया जा रहा है। चोर समझ करके सिपाहियों के बहकावे में आकर राजा ने मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाया था। ये सूर्योदय रुकने वाली घटना को लेकर के मांडव्य ऋषि की भी ख्याति विश्व में हुई और शांडिली की भी ख्याति विश्व में हुई। घटना राजा से छिपी नहीं रही। उत राजा को खबर पड़ी, वे चोर नहीं प्रभु प्यारे जी। संभ्रम आयो दौड़ी उन्हें सूली से तुरंत उतारे जी। चरण पड़ो अति दीनहीन हुए, आरत बचन उचारे जी। क्षमा करो प्रभु अनजानत के, सब अपराध हमारे जी। मुनि ने नृप को अभय कियो, कही बचन सहित मुस्कान जी। जिनके सन्मुख घुटने की जमराज पकड़े कान। मुनि ने नृप को अभय कियो, कई वचन सहित मुस्कान जी। जमराज पकड़े कान। मांडव्य चरित्र अतिशय अद्भुत, को कर सके बखान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी, यमराज पकड़े कान। मांडव्य चरित्र अतिशय अद्भुत, को कर सके बखान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी, यमराज पकड़े कान। राजा ने मांडव्य ऋषि को सूली पर से उतारा, चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। भगवान, आपको चोर समझकर आप जैसे सिद्ध संत को मैंने सूली पर चढ़वाया, मेरे इस अनजानत अपराध को क्षमा करेंगे। भूल से ऐसा हो गया है। मांडव्य ऋषि ने कहा कि राजन, तुम्हारा कोई दोष नहीं। हर व्यक्ति का अच्छे बुरे कर्मों का खाता यमराज जी के यहाँ चित्रगुप्त जी लेखन करते हैं। इसमें भी एक समझदारी की बात है। जैसे एक ही शहर के एक ही हाथे में एक ही कमरे में दो अलग अलग टेबल पर
काम करने वाले एक प्रांतीय सरकार का कर्मचारी और एक केंद्रीय सरकार का कर्मचारी, दोनों का लेन देन दो जगह से होता है। आपका प्रांतीय सरकार का कर्मचारी, उसका पटना से लेन देन दंड और पुरस्कार होगा, लेकिन केंद्रीय सरकारी का लेन देन दंड पुरस्कार ये दिल्ली से होगा। ऐसे ही जो लोग भगवान की शरणागति पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं, सही अर्थ में, केवल औपचारिकता नहीं, जो लोग भगवान की शरणागति पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं, उनका अथवा जो मोक्षार्थी ज्ञान मार्ग वाले पथिक हैं, इन दोनों में से एक का भी खाता यमराज के यहां नहीं। ये केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं। यमराज जी के यहां तो फल की आकांक्षा रख करके वासनात्मक पुण्य करने वाले हों चाहे पाप करने वाले हों, उनका खाता होता है। प्रांतीय सरकार के 3 विभागाध्यक्ष प्रमुख हैं। यमराज जी, जिनको यमराज जी वह खाता भेजते हैं ब्रह्मा जी के यहां, और ब्रह्मा जी उसके कर्मों के अनुसार ईश दे फल हृदय विचारी, उसके आने वाले जन्म में जो शरीर मिलने वाला है उसका प्रारब्ध निर्धारित करते हैं। इसने पूर्व जन्म में किसी का हाथ तोड़ा था, इसलिए इस जन्म में इसको टूटा हुआ लूला हाथ मिलेगा। ऐसे जैसा जिसका कर्म रहता है, लेख विधाता जो विधिना ने लिख दिए छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। प्रारब्ध में आया हुआ कर्म भुगतान करना ही है, उसी के लिए मर्यादा है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। ये प्रारब्ध कर्म की मर्यादा है। संचित नष्ट हो जाता है। क्रियमाण उपासना के सांचे में ढल जाने के कारण वो नया कर्म बीज उत्पन्न करने लायक नहीं होता है। जैसे भूजा हुआ दाना खेत में पड़ जाए, गेहूं हो चाहे चना हो, तो उसमें से पौधा और बाल और दाना नहीं निकलता। ऐसे ही उपासना और ज्ञान के भट्टी में अर्पित जो कर्म है वो नया कर्म बीज और कर्म फल उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है। प्रारब्ध किसी दूसरे का दिया हुआ मनमाना नहीं है, अपना ही किया हुआ पूर्व जन्म का कर्म प्रारब्ध बनकर आता है। काहु न को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आज मांडव्य ऋषि को जब सूली से उतार करके राजा ने क्षमा प्रार्थना की, तो राजा को समझाने लग गए मांडव्य ऋषि कि राजन तुमरो दोष नहीं, कुछ पिछले कर्म हमारे जी। विधि के लिखे ललाटाक्षर जो धर्मराज ने धारे जी। तुम तो बने निमित्त मात्र निज राज धर्म अनुसारे जी। पूछूंगो अब धर्मराज ते जाए संयमनी द्वारे जी। तुम्हारा क्या दोष? यमराज के यहाँ जैसा खाता बना होगा मेरे पिछले पूर्व जन्म के कर्म का, वही यमराज ने भेजा होगा ब्रह्मा जी के यहाँ। ब्रह्मा ने उसी के अनुसार मेरा प्रारब्ध निर्धारित किया होगा, उसके अनुसार तुमने विधान कराया।
अब मैं यमराज से जाकर पूछूंगा कि कौन कर्म परिणाम कराए इतो कठिन भुगतान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी यमराज पकड़े कान जी। कौन कर्म परिणाम कराए इतनो कठिन भुगतान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी यमराज पकड़े कान जी। मांडव्य चरित्र है अतिशय अद्भुत, वो कर सके बखान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी यमराज पकड़े कान जी। मांडव्य चरित्र है अतिशय अद्भुत, वो कर सके बखान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी यमराज पकड़े कान जी। ऐसा उस राजा से कह करके और मांडव्य ऋषि सीधे संयमनीपुरी पधारे यमराज जी की नगरी में। पहुंचे ऋषि मांडव्य जाए संयमनीपुरी सकारे जी। समाचार लई धर्मराज जी सन्मुख आए जुहारे जी। जुहारे मैंने बंदन किया, प्रणाम किया, जुहार प्रणाम। यमराज जी को मालूम हुआ कि भौं ताने रोष में आविष्ट श्री मांडव्य ऋषि आपकी नगरी में दरवाजे पर पधारे हैं। यमराज जी आए और ऋषि को प्रणाम किए और कहने लग गए, स्वीकृत हो आतिथ्यनाथ, अति धन्य धन्य भाग्य हमारे जी। सेवा को निर्देश मिले के ही कारण आज पधारे जी। धन्य भैया संयमनी और धन्य महल उद्यान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी यमराज पकड़े कान जी। धन्य भैया संयमनी और धन्य महल उद्यान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी यमराज पकड़े कान। मांडव्य ऋषि के आगमन और इनकी रोषाविष्ट मुद्रा की खबर पाकर के यमराज जी बाहर आए, प्रणत हुए, अपना भाग्य सराहा। आज आपके पदार्पण से संयमनीपुरी ये महल, ये उद्यान सब धन्य हो गए। पधारिए, आपका स्वागत है। कृपया आतिथ्य स्वीकार करें हमारा और शुभागमन का प्रयोजन बताइए। क्या सेवा करूं, कैसे आगमन हुआ? तो बोले, मुनिवर सुनो ध्यान दे, स्वस्थ सुदृढ़ चित्त हो लो जी। अपने कलेजे को मजबूत कर लो और स्वस्थ हो करके, चंचल चित्त से नहीं, स्वस्थ चित्त से मेरी बात सुनो। बोले, मुनिवर सुनो ध्यान दे, स्वस्थ सुदृढ़ चित्त हो लो जी। आयो नहीं आतिथ्य ग्रहण हित, खाता मेरो खोलो जी। तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने नहीं आया हूं, तुम्हारी खबर लेने आया हूं। मेरा खाता खोलो पूर्व जन्म का। सूली दंड दिवाए क्यों मोही, जरा सोच समझ के बोलो जी। तुम दिलवाते सबही कर्म फल, आज अपने कर्म अब तोलो जी। तुम सबके कर्मों का फल देते हो, तुम्हारे कर्मों का फल देने वाला कोई है कि नहीं? आज मैं तुम्हारे कर्म का फल तुमको दूंगा, मेरा खाता खोलो।
बन बैठे हो न्याय मूर्ति, बन बैठे हो न्याय मूर्ति और खो बैठे धर्म ईमान जी। इनके सन्मुख उठने राजा पकड़े कान जी। बन बैठे हो न्याय मूर्ति, खो बैठे धर्म ईमान जी। इनके सन्मुख न्याय मूर्ति बन बैठे हो, न्याय करने वाले पद पर बैठ करके और अन्याय करते हो, धर्म ईमान खो चुके हो। मेरा खाता खोल करके बताओ कि पिछले जन्म में मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण तुमने इस जन्म में मेरे प्रारब्ध में ब्रह्मा से शूली का दंड लिखवाया। मुनि की त्योरी चढ़ी देखी श्री धर्मराज घबराए जी। करमन के खाते समेत श्री चित्रगुप्त बुलवाए जी। चित्रगुप्त जी को बुलवाए, महाराज का खाता लेकर के आओ। मुनि के पूर्व जन्म के करमन के पन्ने खुलवाए जी। पढ़ के देखा तो निकली एक खोट, एक दोष बना था पूर्व जन्म में। निकली एक खोट बचपन की, सो यम बाच सुनाए जी। पिछले जन्म में एक गलती आपसे बनी थी महाराज बचपन में। क्या? बोले टिड्डी तनु में कांटे घुसेड़ के, एक टिड्डी को पकड़ा आपने और उसकी पूंछ में लंबा बबूल अथवा बेल जैसा कांटा घुसेड़ करके धागे से बांधा और उसे उड़ाने का प्रयास किया। टिड्डी तनु कांटे घुसेड़ी और धागा ते किए बंधान जी। इनके सन्मुख घुटने टेकी यमराज पकड़े कान जी। टिड्डी तनु कांटे घुसेड़ी धागा ते किए बंधान जी। इनके सन्मुख घुटने टेकी यमराज पकड़े कान जी। टिड्डी के पूंछ में कांटा घुसेड़कर अपने धागे से बांधकर उड़ाया और बड़ी खुशी मना रहे थे। देखो मेरा टिड्डी कितना बढ़िया उड़ रहा है। उसके पूंछ में कांटा घुसेड़े जाने के कारण उसको कितना दर्द हो रहा है, इसकी आपने परवाह नहीं की। जाके पैर न फटी दिवाई, सो कहा जाने पीर पराई। पीड़ित व्याकुल टिड्डी उड़ती और आपने हर्ष मनाए जी। वाही के बदले में शूली अब विपाक में पाए जी। वाही के बदले में शूली अब प्रतिफल में पाए जी। मुनि कहे आयु रही कितनी। यमराज जी ने कहा कि महाराज आपने पिछले जन्म में बचपन में टिड्डी नाम के कीड़े के पूंछ में कांटे घुसेड़ कर धागे से बंधन करके उड़ाए थे। उसी के बदले में उसी तरह वह कांटा आज शूली बन करके आपके शरीर में चुभा है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, कि दुख दीने दुख होते हैं और सुख दीने सुख होए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्।
कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यमराज जी ने इतनी बात बता दी, तब तक मुनि स्थिर रहे। इसके बाद फिर कहा कि जिस समय मैंने टिड्डी कीड़े को पकड़कर उसके पूंछ में कांटा घुसेड़ा था, उस समय मेरी आयु कितनी थी? मुनि कहे आयु रही कितनी, यम 5 बरस बतलाए जी। यमराज जी ने कहा कि उस समय आपकी उम्र 5 वर्ष की थी। मुनि का आयु रही कितनी, यम 5 बरस बतलाए जी। पुण्य बोले मुनि तब तो तुमने अनुचित दंड दिवाए जी, क्योंकि 5 बरस के बालक तो माने जावे नादान जी। सन्मुख उठने टेकी यमराज पकड़े कान जी। 5 बरस के बालक तो माने जावे नादान जी। जिनके सन्मुख उठने टेकी यमराज पकड़े कान जी। मुनि ने पूछा कि जिस समय मैंने टिड्डी के पूंछ में कांटा घुसेड़ा था, उस समय मेरी उम्र कितनी थी? ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? बड़े मैं भी कुछ नियम कानून जानता हूं, कोई वकील लेकर नहीं आया हूं अपनी तरफ से वकालत करने के लिए, मैं स्वयं अपनी वकालत कर रहा हूं। बोलो उस समय मेरी उम्र कितनी थी? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं, नियम है जन्म से लेकर के और 5 वर्ष तक की अवस्था में तक बालक अगर कुछ गलती करते हैं तो बालक हैं, उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसके उन कर्मों का कोई दंड का विधान नहीं है। और 6वां वर्ष से लेकर के 10वां वर्ष तक अगर बच्चा गलती करता है तो उसके लिए भी उस व्यक्ति को दंड नहीं मिलेगा, उसके लिए दंड मिलेगा उसके माता पिता को। माता पिता समझ लें, अगर आपकी जानकारी में आपके देखते देखते आपका बच्चा 6वां वर्ष से लेकर के और 10वां वर्ष तक गलत काम करता है तो उस बच्चे को दंड नहीं मिल करके आपको दंड मिलेगा। माता पिता की जिम्मेवारी है कि बच्चे को बुरे काम से रोके और अच्छे काम की ओर प्रवृत्त करे। जो ऐसा नहीं करते हैं, केवल जन्म देने के कारण ही वो माँ नहीं कहलाएगी, वो शत्रु है। माता शत्रु पिता बैरी, येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता पिता की जिम्मेवारी है बच्चों को जब से होश संभाल लिया, मामा पापा कहने की क्षमता आ गई, भूख लगने पर रोटी नहीं लोटी सही कहना आ गया, तब से ही माता पिता उसको शिक्षा देना प्रारंभ करें। गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई। कहीं से सांप आ गया, बच्चा उसको खिलौना समझकर पकड़ने जाता है, माता पिता खींच लेते हैं, हट सांप है काट लेगा। दीपक जल रहा है, दीपक की जलती हुई चमकती लौ को देखकर बच्चा पकड़ने जाता है, माता पिता अलग कर लेते हैं, हट हाथ जल जाएगा। बच्चा चिमटा को पकड़ करके और उसके साथ खेलना चाहता है, लेकिन जब वो चिमटा अपने दोनों होठों के सिउठा से पकड़ लेता है और जब
बच्चा चिल्लाता है, हाय चिमटा काट लिया, तो माता पिता दौड़ते हैं उसको छुड़ाने के लिए, और चिमटा इतना जोर से पकड़ता है कि खींचिए तो गर्दन उसकी टूट जाती है, लेकिन उसका सिंठा मुंह छूटता नहीं है। तो माता पिता का कर्तव्य है कि अगर आपके देखते देखते बच्चा चिमटा पकड़ने जा रहा है खिलौना समझ करके, तो आप उसको डांटिए, नहीं गलत काम है बेटा, तू राजा बेटा है, समझदार है, गलत काम नहीं करना चाहिए, माता पिता की जिम्मेवारी है। तो ऐसा बालक जिसको माता पिता बढ़िया बढ़िया काम की ओर शिक्षा देकर प्रवृत्त करते हैं, बुरे कामों से रोकते हैं, तो 6 वर्ष का हो गया तो उस समय से लेकर के और 10वां वर्ष की उम्र तक भरसक तो गलती करेगा नहीं, और अगर गलती किया और माता पिता देखते रहे, हर दांत खिसोर कर हंसते रहे, बड़ा बदमाश हो गया है, और एक भी तमाचा नहीं लगाया, उसको डांटा नहीं, तो समझिए कि बच्चे का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कहिए तो इस पर एक और दृष्टांत घटी घटना सुना दूं। एक बच्चा स्कूल में गया पढ़ने के लिए, उसका परिवार गरीब था। उस बच्चे ने किसी साथी की दवात चुरा ली, पीतल की दवात थी, लेकर के आया। मां ने खुशी मनाई, हमार बबुआ आज कमाई करके अइलन। पीतल की दवात 1.25 रुपया में बिकी। उन दिनों का 1.25 रुपया बहुत होता था। उस 1.25 रुपया से उसको कुछ मिठाई खरीद दी और अपने लिए कुछ और खरीदा। दूसरे दिन बच्चे का हौसला बढ़ाओ, किसी की पोथी चुरा करके लाया। 5 रुपए में मां ने बेचा चोरी चोरी। तीसरे दिन किसी का छाता चुरा करके लाया। चोरी की आदत उसकी और पक्की होती गई। आगे चलकर बड़ा भारी चोर डाकू बन गया, पकड़ा गया। न्यायालय में उसका मामला गया। ऐसा अपराध किया था कि हाकिम ने लाचार होकर के सुना दिया, इसको फांसी की सजा दी जाए। सुना जाता है जिसको फांसी की सजा होती है उससे पूछा जाता है, तेरी अंतिम कोई इच्छा हो तो बता। तो उसने अंतिम इच्छा व्यक्त की कि मुझे मेरी मां से मिला दीजिए, मैं उससे कुछ कहना सुनना चाहता हूं। ठीक है, मां बुलाई गई। वो तो हथकड़ी में बंधा हुआ था, पीछे मुश्क चढ़ा करके, लेकिन खून खौल रहा था उसका मां के ऊपर रोष में। कहा कि मां इधर आ, मैं तेरे कान में एक बात कहूंगा। मां आई, शायद इस आशा में कि कहीं गाड़ करके रखा होगा, 10-20 हजार तो बताएगा। और उसने क्या किया कि कान में कहने के बजाय उसका कान काट लिया अपनी मां का। हाय हाय करने लगी। अगर गनीमत थी कि उसका हाथ बंधा हुआ था, नहीं तो हो सकता था मां का गला घोंट कर मार डालता वहीं ठौर। देखने वालों ने कहा कि देखो सचमुच में कैसा खूनी है, इसके सिर पर खून सवार है, इसने अपनी सगी मां तक को नहीं छोड़ा और को क्या छोड़ेगा, इसका फांसी होना जरूरी था, नहीं तो रहता और न जाने कितनों का क्या क्या अनिष्ट करता। लोगों ने पूछा, क्यों रे तुमने अपनी मां का कान क्यों काट लिया? कहा कि हुजूर मां होती तब तो मैं इसका आदर करता,
ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी शत्रु है। कैसे? मां से पूछा गया, क्यों रे, तूने अपने बेटे के साथ कौन सी दुश्मनी की है? मां बोली कि हुजूर, मैंने 9-10 महीने गर्भ में ढोए इसको, इसके प्रसव की पीड़ा सही, इसका गूमूत्र साफ किया मैंने। जाड़े के दिनों में रात्रि में ये पेशाब कर देता था बिस्तर पर, तो इसको सूखे में रखती थी मैं, अपने गीले बिस्तर पर रहकर गुजारा की थी। अपनी छाती का दूध उड़ेल करके इसका पोषण किया, और बड़ा हुआ तो इसके लिए कपड़ा लत्ता, रोटी, दूध, फल इत्यादि का प्रबंध मैंने किया। मैंने तो इसका भला किया है। मैं नहीं समझ पा रही हूं कि ये मुझे दुश्मन क्यों कह रहा है। इसी से पूछा जाए कि यह मुझे अपनी दुश्मन क्यों कह रहा है, तो उससे पूछा गया, क्यों रे, ये तो कहती है कि मैंने इसका अब तक हित किया है, तो इसे दुश्मन कैसे कह रहा है? तो कहा कि हुजूर, अब तक जितने पोषण वाली बात इसने बताई है वहां तक तो इसका कथन गलत नहीं है, लेकिन इसने सबसे, जब मैं पहले दिन किसी विद्यार्थी की दवात चुरा करके लाया तो उस दिन इसने मुझे तमाचा नहीं लगाया। उस दिन इसने उस दवात की चोरी वाली क्रिया में मेरा प्रोत्साहन किया, मुझे मिठाई खिला करके। इसने मुझे चोरी और डकैती करने की शिक्षा दी, प्रोत्साहन दिया। मैं भी एक मां का बेटा हूं, और हुजूर न्यायाधीश पद पर बैठे हुए आप भी एक मां के बेटे हैं। आपकी मां ने धर्म, ईमान, न्याय, कर्तव्य इत्यादि की शिक्षा दी है। आज आप न्यायाधीश के पद पर बैठ करके अच्छे बुरे का फैसला कर रहे हैं, और एक कहलाने वाली मेरी माँ यह भी है जिसने मुझे चोरी डकैती सिखाकर कितनों को सताया, जिनकी मैंने हत्या की थी, जिनको मैंने लूटा खसोटा था, उनकी बुराई, और आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूं। मेरी भी इस बुराई की जड़ यही अभागिनी है जिसने मुझे चोरी और डकैती के प्रशिक्षण में प्रोत्साहित किया। इस नाते ये मेरी दुश्मन है। बात स्पष्ट हो गई होगी। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इन कथाओं में जीवन की, जीने की कला सिखाई जाती है। हम जिए, जन्मे तो कैसे, हम मरे तो कैसे, हम जिए तो कैसे। आज महर्षि मांडव्य ने यमराज से पूछा, जिस समय मैंने बचपन में पूर्व जन्म में टिड्डी के पूंछ में कांटा घुसेड़ा था, उस समय मेरी आयु कितनी थी? क्यों? मैं भी नियम कानून जानता हूं। 5 वर्ष के भीतर के बच्चे गलती करते हैं, उसका कोई दंड का विधान नहीं। 6वां वर्ष से लेकर के और 10वां वर्ष तक अगर गलती करता है तो उसका दंड माता पिता को भुगतना पड़ेगा। जिम्मेवारी माता पिता की है। और जब 11 वर्ष में प्रवेश कर गया तो 11वां वर्ष से लेकर के और मृत्यु सैया पर जाने के पहले तक जो कुछ गलती करेगा, जो करेगा सो भरेगा। यही नियम है। मांडव्य ऋषि बोले कि मैं भी यह नियम कानून जानता हूं। बताओ उस समय मेरी आयु कितनी थी? मुनि का आयु रही कितनी, जम 5 बरस बतलाए जी। तो पुनि बोले, मुनि तब तो तुमने अनुचित दंड दिवाए जी। अगर मैं 6 से लेकर 10 वर्ष की उम्र तक भी गलती किया होता तो उसका भी दंड मुझको नहीं मिलना चाहिए था। और
मेरे 5 वर्ष की उम्र में की गई गलती के लिए तुमने मुझे इतना भयंकर पीड़ा देने वाली सूली का दंड दिलवाया। न्यायाधीश के पद पर बैठ करके तुम इस तरह क्या करोगे? प्रजा किसकी शरण में जाएगी अपील करने के लिए? 5 बरस के बालक तो माने जावे नादान जी, जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज पकड़े कान जी। 5 बरस के बालक तो माने जावे नादान जी, जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज पकड़े कान जी। मांडव्य चरित अतिशय अद्भुत को कर सके बखान जी, जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज पकड़े कान जी। मांडव्य चरित है अतिशय अद्भुत को कर सके बखान जी, जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज पकड़े कान जी। न्यायाधीश के पद पर बैठ करके तुमने अनुचित दंड मुझको दिलाया है, मैं तुम्हें शाप दूंगा। तुम सबको दंड देते दिलाते हो, मैं तुमको दंड दूंगा। शाप दे निहित उद्यत भय मांडव्य भो निज ताने जी, दूंगो दंड तुम्हें तब तुम्हारी आवे बुद्धि ठिकाने जी। जाते फिर नहीं करियो कबहू गलत न्याय मन माने जी, सुनत साप की बात रोष लखी धर्मराज घबराने जी। घबरा गए धर्मराज और बोले कि महाराज हो चुकी है भूल, शाप दीजिए मैं अंगीकार करूंगा, लेकिन 3 शाप मत दई हो मुनिवर। और शाप भले देना, 3 शाप मत देना। और 3 शाप मत दई हो मुनिवर, बिनती मेरी मान जी।